नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो आज एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहा हूँ कि ग्रुप के लिए, जो एक महीने के लिए ग्रुप फ्री है। तो हो सकता है कि अच्छा लोगों को बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन बेसिक पे ध्यान न देके जंप करते रहते हैं आगे आगे। तो उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा कि पहले बेसिक से चलो। लोगों को बेसिक पता है लेकिन उनको और कुछ चाहिए, एडवांस एडवांस। लेकिन एडवांस तब मिलेगा जब आपको बेसिक पता हो। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो एडवांस के ऊपर जाके कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको, जो कोई भी है, उसको बेसिक एक पता हो। बेसिक क्या, कैंडल के इतने फॉर्म है कि हम उतने याद भी नहीं कर सकते। और उतने याद नहीं करने से क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम होगा कि कौन सा कैंडल हम यूज करें और कौन सा कैंडल यूज ना करें। तो आप लोग ध्यान से देखो, बाद में मैं, अभी आप लोग को सुनना है, जैसे जिस जिस तरीके से सुन सकते हो सुनो, बाद में मैं अनम्यूट कर दूंगा तो आप लोग बोल सकते हो। तो ठीक है, मैं एक पेंट की सहारे से आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं। इसका अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, सॉरी। एक कैंडल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। हम्म, ये ब्लैंक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग एक ले लेते हैं। ये है। अब देखिए क्या रहता है कि ये मैंने ड्रा कर दिया, आपको दिख रहा है इसमें कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, कोई भी कलर नहीं है। तो आपको सिर्फ अभी क्या रहता है, आपको क्या दिखता है जो आंखों के ऊपर, कि कोई कलर बन जाने से हम उसको जज कर लेते हैं कि इसका क्या है। अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, ये बॉडी पार्ट हो गया, आपको तो इतना पता है कि बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये हाई लो सेम होता है, जिसका भी है हाई लो सेम होगा। ये बॉडी पार्ट है। अब इसके अंदर कलर नहीं है तो हम एंजाइटी कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हम इसको कलर जब फील करेंगे तब आपको समझ में आएगा ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है। तो हम इसके अंदर अगर कोई भी रंग डाल दें, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि अरे ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो आपके क्या होगा कि लोग, आप सोचोगे कि ये बुलिश हो गया है, कि प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हमें इन सब को पहले हमें कंट्रोल करना है कि हमारी आंखों को, कि हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। जो चीज हमें दिखेगी वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम बात, मैं अभी आप लोग को एक कैंडल फॉर्म के बारे में बताया। ये कैंडल बन गई ग्रीन। ठीक है, ये कैंडल है। अब कैंडल के ऊपर देखिए हम लोग कलर मार्क कर देते हैं। तो इसका जहां से ओपन हुआ है बुल्ली से, हम आज मतलब मेन फोकस करने वाला हूँ बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में। उसको चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे देखने के बारे में, जिस भी कैंडल का, ठीक है, बॉडी ओपन हाई के 50% के ऊपर हो तो हम उसको एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, और बोरिंग कैंडल 50% से नीचे रहेगी। अब हम एक रेड कैंडल फॉर्म करते हैं। इसके अंदर कलर डाल देते हैं हम रेड। अबे आपको दो पता चल गया कैंडल की, एक ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है। इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, ओपन प्राइस हाई ए गया है, और क्या है इसकी वीक एरिया है। ठीक है, इसकी ओपन यहाँ हुआ है, लो यहाँ मारा है, ये क्लोज हुआ है, लो है, ये हाई है। ठीक है, ये बेसिक है, आपको हैम्बर, डोजी, इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कुछ है, इसके फॉर्म है कि आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इन चीजों को याद रखो। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये है, अनस्टेबल जोन। प्राइस को हमें जब भी यहीं से हमें उठाना रहता है। ठीक है, ये एरिया जो बॉडी एरिया इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं करता है। इस बॉडी एरिया का भी इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। जो मैं यूज करता हूँ बता रहा हूँ। मैं प्राइस को इस जगह से, जो ये एरिया है, उस जगह से मैं देखता हूँ कि प्राइस क्या होगा। ये एरिया जो इसका वीक एरिया है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर की क्या हुई है, लड़ाई हुई है। जो भी एरिया है,
ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना बात समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई? कब आएगा? आप लोग को ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे सर आगे। ओके ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसमें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, म्यूट करता हूँ, बाद में आप लोग इसमें रिप्लाई करना जो भी रहेगा। ये हो गया, हमें पता चल गया कि इसका ओपन है, बेसिक जो रूल है कि ओपन हुआ, हाई गया, क्लोज किया, ये सब देखते हैं। इतना तो आपको ये मेन है, तो इतना आपको पता चल, डोजी बना या नहीं बना वो बात की बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो एरिया हम बात करते। अब क्या करना है हमें? बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें जज करने के लिए, डिमांड और सप्लाई के लिए। तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। वो क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे एक कैंडल को। ठीक है, एक कैंडल को हम ले लेंगे, ये ले लिया ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल है, इसका कलर देखिए। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे कि इसकी बॉडी क्या 80% है, मतलब ये ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। इसका मैं एक्सेल सीट भी आप लोग को दे दूंगा बाद में। ठीक है, पहले ये देख लो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटिंग कैंडल। इसका ओपन यहाँ हुआ है, हाई यहाँ क्लोज। इसका ओपन और हाई में क्या डिफरेंस कितना है? अगर किसी ने यहाँ पे इसका ओपन मतलब हम मान के चलते 100 रुपए पे हुआ है और 110 रुपए पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये ये 100 है और 110 रुपए पे क्लोज हुआ है, मतलब डिफरेंस कितना है इसमें? 10 रुपए का है। तो ये क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण कैंडल बन जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। धीरे धीरे 5-6 पार्ट में हम इसको मतलब लास्ट तक, महीने के तक खत्म करेंगे। अभी छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। ये है रेड कैंडल। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं ये। अब ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ये है सेम है, ओपन हाई रहेगा, सिर्फ ओपन और क्लोज के बीच में अंतर रहेगा, बाकी वही सेम रहेगा। 110 पे गया, हाई मारा और लो जो भी मारा, और क्लोज ये 100 पे हो गया मान लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ये हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसका ही हम यूज करते हैं डेली पे, वीकली पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे करो। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक्साइटिंग और बोरिंग। ये एक्साइटिंग कैंडल ग्रीन है, ये एक्साइटिंग कैंडल रेड है। कलर का हमारे इसमें कोई महत्व नहीं है, कलर आपकी आंखों को धोखा भी दे सकता है। और इसके बाद हम लिखते हैं बेस कैंडल। पहले आप लोग सुनो, बाद में आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, आपको नहीं आएगा फिर से मैं बताऊंगा, आप सुनो, सिर्फ सुनने की प्रक्रिया को जारी रखो। अभी आप आगे जंप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और जो भी नहीं आएगा वो मैं क्लियर करूंगा। तो ये एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल हमारे लिए क्या होता है, जो अस्थिर जोन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए ये सब आ रहा है तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, अभी आप सुनिए। तो ये है एक्साइटिंग कैंडल। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक्साइटिंग कैंडल जरूरी है और हमारे लिए एक बेस कैंडल जरूरी है। बेस कैंडल मतलब जिसकी क्लोजिंग 50% के नीचे हुई है, मतलब एक्साइटिंग कैंडल का हम कलर कुछ भी मायने हमारे लिए नहीं रखता। कलर हम ये ले लेते हैं, फिर इसको मैं, या रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है वो, इसमें कोई नहीं, ये ऐसा बना हुआ। ठीक है, ये क्या होगा, बेस कैंडल हो जाएगी। और वैसे ग्रीन में भी हो सकता है, ग्रीन में भी ये आप यहां से ले सकते हो।
या इतना कर देते हैं और इसके ऊपर ये हम बड़ी सी लाइन मार देते हैं। इसको फिल कर देंगे हम लोग ग्रीन से। ठीक है। और जब इसके ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी क्या है, इसकी ओपन और क्लोजिंग में डिफरेंस 50% के नीचे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, पहले दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिमांड और सप्लाई के लिए। वो चीजें हमें जानना जरूरी है, इसलिए उसको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको ये चीजें आना चाहिए। बाकी कैंडल जितने भी प्रकार है आपको नहीं आएगा चलेगा। जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग हम यूज करता हूं या मैं जो यूज करता हूं, उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो एक मैंने आपको दिखा दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल हो गई। क्योंकि ओपन और हाई की इसकी क्लोजिंग का डिफरेंस ज्यादा मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी बॉडी 80% से ऊपर क्लोज हो गई है, तो एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। और रेड कैंडल जो होगी, इसको फिर से मुझे करना पड़ेगा कलर फिल। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। एक मिनट, मैं फिर से अभी करता हूं मैं। तो इतना आप लोग को समझ में आया या नहीं, उतना मुझे बता दो। इसमें कोई डाउट है इतने चीज में? नहीं सर, नहीं सर, आगे समझ में। ये क्लियर है? ये जो बेस है, हम लोग इसको अब चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बना है। फिर इसके अगले 2 पार्ट में हम और बात करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े एकदम स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ना है। कोई भागने की जरूरत नहीं है। मार्केट हम और आप नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, सैटरडे संडे सिर्फ ऑफ है। हम हमारी जिंदगी नहीं रहेगी तो भी मार्केट चलेगा। तो मार्केट एक बिजनेसमैन की तरह हमें डील करना है, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैं आपको चार्ट के सहारे पे लेके चल के आपको चार्ट के बारे में दिखाता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको चार्ट पे 1 मिनट लेके चलता हूँ। न्यू शेयर। ठीक है। तो ये चार्ट है, इसमें क्या है, मंथली, डेली, वीकली, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो हम लोग डेली का करते हैं, मतलब एक डेली से पहले आपको समझ में आएगा। अब आपको समझना है कि इसमें बोरिंग कैंडल कौन है, बेस कैंडल कौन है, आप कैसे पता करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर नहीं आया तो कोई सॉफ्टवेयर भी है, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके बीच में जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी आंखों को दिखना चाहिए कि कौन सा बेस कैंडल है, कौन सा सॉरी, कौन सा बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि कैंडल की बॉडी देख के आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, तो आप ये लोग रेड वाला है बता। ना सर, दिसंबर के बाद जो ऊपर रेड वाला वो है क्या? अच्छा, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबको मैं कर दे रहा हूँ। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, क्योंकि आप लोग का आवाज बहुत आ रहा है, कोई बैठा है इसलिए। तो ये क्या है, ये कैंडल आपको समझ में आ रही है? हाँ अभी हाँ। लोग आप, ये कौन सी कैंडल हो गई? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग ये कैंडल हो गई, एक्साइटिंग वेरी कैंडल। गुड, वेरी गुड। तो आपको इतना ही ध्यान देना है। और ये कैंडल ऊपर की क्या हो गई? बेस कैंडल। बेस कैंडल। वेरी गुड। ये कौन सी हो गई? वो भी बेस ही है सर। वेरी गुड। ये कौन सी हो गई? एक्साइटिंग। ये कौन सी हो गई? बोलते रहो, एक्साइटिंग बहुत सर। अच्छा हो रहा है। ये कौन सी हो गई? एक्साइटिंग। ये कौन सी हो गई?
एक्साइटिंग, और ये तीनों लास्ट की क्या हो गई? बेस, ओके, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। यही है कि कैंडल। हाँ हाँ, ये बेस कैंडल हो गई। अब हमें सिर्फ अभी के लिए आपको इतना ही जानना है कि बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल कौन सी है और अनस्टेबल जोन कौन सा है जहां से हम प्राइस को पकड़ते हैं। आप देखोगे बीच में एक ट्रेड किया गया था एमएनएम का, ये डेली चार्ट है। प्राइस को कभी भी जो मैं अभी सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है कि आवाज सबका आ रहा है। म्यूट ऑल करता हूं मैं। ठीक है, अब आप सुनिए और समझिए बातों को। जिस दिन मैंने एमएनएम को बाई किया था, वो प्राइस को मैंने इस जगह से बाई किया था, 3835-40 का एसएल था और मेरे ख्याल से संजू ने भी बाई किया था। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें पकड़ना है प्राइस को, तो उसके वीक एरिया से जो अस्थिर जोन है जो मैं मार्क करता हूं, उसी प्राइस पे हमें बाई या सेल करना होता है। बॉडी से हमें कोई लेना देना नहीं है। उस एरिया पे प्राइस कुछ करेगा, वहां पे हमारे कुछ अप्लाई मेथड होंगे। तो हम 5 मिनट में चलते। 9 तारीख को ट्रेड किया गया था, उसका वीडियो भी अपलोड होगा शायद, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 9 तारीख का जो हमने एरिया मार्क किया था, उस एरिया से अगर हम 3 बजे तक होल्ड करते हैं तो कहाँ आपका रिस्क रिवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। आप 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी से पहले प्रैक्टिस कीजिए 1-2 साल, आपको समझ में आएगा। तब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये पूरा खेल क्या है कि आपको एक्साइटिंग बेस कैंडल, इस पे आपका डिमांड सप्लाई जो बायर और सेलर की जो भी रूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के हम लोग अप्लाई करते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर आप लगाओगे 50 बार फेल होगा, 50 बार उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, 50 बार खराब जाएगा। फिबोनाची लगाओगे या कोई भी जो करता है, जो मैं क्योंकि हमें सिर्फ प्राइस को जज करना है, प्राइस को पकड़ना है। आपको मैं अभी बताता हूँ जो होल्डिंग है एशियन पेंट, इसका मैंने चार्ट पहले से ही मार्क है 5 मिनट के अंदर। ये इसका सप्लाई जोन है। अगर मंडे को प्राइस यहाँ ओपन होगा ये अलग बात है, ये सब अभी डिस्कस नहीं, हमें सीखने पे मेथड करना है। हमें अभी कॉल के पीछे टिप के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अभी आप, मैं क्रूड ऑयल को भी जो भी बात करूं कि जो सेल किया गया था एरिया, क्योंकि इसका ये सप्लाई जोन एरिया था, वहीं पे सेल किया गया था। और जब इसको बाई जहां पे किया गया था, ये इसका बाइंग एरिया था। ये कैसे मुझे पता चला, आप डेली पे देखोगे तो एक एक्साइटिंग कैंडल, जो भी एक्साइटिंग कैंडल बेस कैंडल, ठीक है, उस एरिया से हम लोग फाइंड करते हैं कि प्राइस क्या होगा। तो आपको अभी तक सिर्फ इतना पता करना है, एक्साइटिंग कैंडल। इस पे यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो है, आप चेक करोगे तो हर लोग के वीडियो हैं। लेकिन क्या है, वो भी उसमें फेल क्यों हो जाते हैं कि इसमें हमें, मैं और डाटा लेता हूँ एनएससी की साइड से या क्रूड ऑयल करना है तो फिर मैक्स इंडिया की साइड से भाव कॉपी लेता हूँ। उन सबको वॉल्यूम को कंपेरिजन करने के बाद वहां पे कुछ एक्टिविटीज होती है क्या, उसके सहारे से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसी बात का मैं आप लोगों को जिक्र करता हूँ। आपको कोई भी चार्ट उठा के सिर्फ देखना है पहले कि एक्साइटिंग कैंडल बेस कैंडल, ये दो चीजें आपको मार्क करना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक एक्साइटिंग कैंडल, जो पहले आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कैंडल कौन सी है, एक्साइटिंग है या बेस कैंडल है। ये दो चीजें आपको जब आज पता हो जाएंगी, तब शाम को या किसी दूसरे दिन हम इसके और आगे के जो है क्या फॉर्म होगा, तो कैसे समझा जाएगा, कहाँ पे डिमांड सप्लाई आया, वो हम बाद में सीखेंगे। हमें अभी इतना सीखना है कि एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल कौन सी है। हेल्दी है 80% के ऊपर है तो एक्साइटिंग कैंडल, अगर उसके नीचे है तो बेस कैंडल। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर से कोई फायदा नहीं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको आप, लेकिन वो इतना सक्सेस हमें, आप ये देखो बोरिंग कैंडल आप डालोगे यहाँ पे तो एक बहुत लोगों का मिल जाएगा,
लेकिन आपकी आंखों को दिखना चाहिए पहले। अगर नहीं समझ में आया तो करेंगे, सॉफ्टवेयर दुनिया भर के आप भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ अभी इतना देखना है, इसमें डोजी बना वो सब कुछ नहीं देखना है। आपको देखना है एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल कौन सी, ये दो चीजों को आपने फाइंड करना है। उसके ऊपर बाद में हम डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, किस कैसे जोन से होगा, क्या होगा। एक लंबी प्रक्रिया है, इसको एक दिन में या अभी आधे घंटे में मैं समझाऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। तो इसमें किसी को एक बार डाउट? और हाँ, बोरिंग कैंडल एक बार और बताइए ना, एक्साइटिंग और बोरिंग का। देखिए जिस भी बॉडी का पार्ट मैंने आपको पेंट के सारे बताया, फिर पेंट पे चलता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है, एक बार बता रहा हूं मैं। ये क्या हुआ, कैंडल के कलर पे हमें नहीं जाना है। ये हमने एक मार्क कर लिया, ग्रीन कैंडल ले लेते हो, ठीक है। ये है, ये यहाँ हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये चलो रफली मैं बना रहा हूं अभी। ये क्या लग रहा है आपको, एक्साइटिंग कैंडल, कि जहां से ओपन हुआ क्लोज ऊपर हो गया, 80% के ऊपर हो गया, तो क्या हो गया हमारे लिए, एक्साइटिंग कैंडल हो गया, ठीक है। और फिर हम रेड में करेंगे यही बात को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, फिर एक ले लिया। तो दो चीजें जब तक आपकी समझ में आ जाएगी तो ये कुछ भी हो सकता है। अब फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इसकी बॉडी है, ये बॉडी, हमें बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए वीक एरिया इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे अस्थिरता का जोन है, अनस्टेबल जोन है। ये थोड़ा सा एक्साइटिंग और बोरिंग कैंडल से थोड़ा अलग सा मैं बता रहा हूँ, ये वाला एरिया और ये एरिया वाला, ठीक है। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जहाँ पे फाइट होती है बायर और सेलर की, यहाँ पे फाइट होती है, यहाँ पे फाइट होती है। इस एरिया से ही कुछ ना कुछ होगा, जो कुछ भी होगा। और हमारे लिए बेस कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। बेस कैंडल से क्या होगा कि आप उस एरिया को डिमांड है या सप्लाई है मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत से कुछ उदाहरण है और कुछ बहुत चीजें हैं, लेकिन आप अभी थोड़ी थोड़ी चीज सीखना है। बेस कैंडल का कलर, कलर से कोई देना देना नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और बेस होना चाहिए। जैसे ये हो गया, आप डोजी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए, ये बेस कैंडल है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है 50% से कम है, तो ये हमारे लिए बेस कैंडल है। बेस कैंडल कहीं भी हो सकती है, वो दो तीन मेथड है उसके अंदर ही होगी। अभी इसके बारे में हम सीखेंगे, लेग इन लेग आउट, बेस कैंडल, ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस कवर करेंगे पूरा ये डिमांड और सप्लाई को। तो पहले ये जानना जरूरी है, आप लोग को तो बेसिक नॉलेज है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी। ग्रीन कैंडल किस लिए बनी कि भाई यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हाई लो सेम रहेगा, तो क्लोजिंग ऊपर हुई है मतलब एक्साइटिंग बुल है, इसलिए इसको हम लोग, इसको एक्साइटिंग ही नाम क्यों दिया गया है। सूरज को सूरज ही कहेंगे या अलग भाषा में कहेंगे, तो इसकी भी कुछ बोलचाल की भाषा है, वही भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ ओपन हुआ क्लोज हुआ मतलब सेलर की लंबी जहां से हुआ इसकी क्लोजिंग नीचे हुई, इसलिए हम इसको भी एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ये रेड है, ये ग्रीन है। और ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये चाहे तो ग्रीन हो गया, चाहे तो रेड कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल कोई भी कलर का होगा, वो सब हम उसको बेस कैंडल ही बोलेंगे। ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई? जी गुरुजी बिल्कुल। बस जो बेसिक है ये चीजें आपको जानना जरूरी भी, इसके ऊपर बहुत बड़ा मेथड है कि कहाँ से डिमांड है, कहाँ से सप्लाई है। उस सब की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया होता है, वो इम्पोर्टेंट एरिया हम उसको वीक से ही मार्क करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया होता है। हमें बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, अनस्टेबल जोन, इसी से प्राइस
इसको कहीं ना कहीं जाना होगा, तो इस प्राइस कोई डिमांड या सप्लाई हम यहाँ से मार्क करेंगे। बोरिंग और कैंडल से थोड़ा ऊपर का भाग है। तो पहले आपको ये जानना है, इसी जो भी ट्रेड लिया गया है आप देखोगे उसके ऊपर कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो 50 बार फेल होगा, 50 बार सही होगा, आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आपकी आंखों को दिखना चाहिए। कलर इसमें कोई लेना देना नहीं है। कलर मैं अब भी कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, कलर का कोई लेना देना नहीं, आपकी आंखों को दिखना चाहिए। मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको। फाइंड करो बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल, इतना पहले आपको। तो ये देखिए, हमने आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, लोगों को जितना मैं बताया उतना समझ में आ गया। तो मुझे ही खुशी हो रही कि आप लोग को समझ में आया कि बोरिंग कैंडल कौन सी है, एक्साइटिंग कैंडल कौन सी है। अगर नहीं आया तो फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके, उसका सॉफ्टवेयर है, फ्री का है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन पहले आप कोशिश करो कि आपके आंखों को दिखने लगे, तब आपके समझ में आए। कौन सा ट्रेड करना जरूरी नहीं है, पैसे लगाना मार्केट में जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। और सीखने के बाद मैं इसीलिए बताया था कि मैं ये ट्रेड एमएनएम का यहीं पे क्यों पकड़ा, या मैंने नेचुरल गैस का यहाँ पे क्यों पकड़ा, ये ट्रेड यहीं पे क्यों पकड़ा गया। इसके पीछे लॉजिक था 277 69 के पीछे, यहाँ पे डिमांड जोन था, इसलिए पकड़ा गया है। और बहुत से लोगों ने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, निकलेंगे नहीं। जब ऐसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, चीप प्राइस में खरीदना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा रिटेलर का सबसे बड़ा दुख का, लॉस का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सस्ते को नहीं खरीदते, महंगे को खरीदते हैं। जब एनजी ऊपर चला गया 295 94, वहां पे लोग बाई करेंगे तो उनका एसएल हिट होना ही है। क्योंकि जब तक वो अपने डिमांड जोन में, मतलब यहाँ पे जो उसका डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया तो यहाँ बना है, वहां से आके नहीं जाएगा तब तक। तो हम लोग जब मार्केट में आके कोई काम करेंगे तो हमारे एसएल जाएंगे, वो 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो। अगर आपने सही जगह से नहीं लिया है तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा एसएल हिट करने से, आपका जाना ही जाना है। अगर आपने सही जगह से लेके बैठे हैं तो कोई भी, अब जिसने 279 लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पूरी रैली का एंजॉय करेगा, वो अपना एसएल 1-2 रुपया ऊपर लगा देगा और उसको कोई लेना देना नहीं। कोई बड़ी न्यूज आएगी तो ही उसका एसएल जाएगा, या कुछ बड़ा खिलाड़ी आके जब सेल करेगा तो ही कुछ उसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन 280 से लेके 300 तक 20 पॉइंट का मूवमेंट कल का कल, और कल भी आप देखोगे तो लॉ को नहीं तोड़ा है। तो पहले आप जानो, ये सब बहुत ही अलग चीजें हैं। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि भाई एक्साइटिंग कैंडल है कि बेस कैंडल है, पहले ये चीज को आपको पता करना है। बाकी कौन ट्रेड कर रहा है, आपको दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, अपने लर्निंग पे फोकस करना है। आपको अपना जी जी। चीज देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। दूसरा तो वो कर रहा है, मैं भी वो करता हूँ। दूसरा क्या गुरु कर जी रहा जैसे है। एक्साइटिंग, हाँ जी बोलिए। हाँ गुरु जी आपने जैसे एक्साइटिंग कैंडल का बताया और बेस हाँ कैंडल का बताया। हाँ एक्साइटिंग कैंडल तो समझ में आ गया। हाँ। बेस कैंडल का इम्पोर्टेंस क्या होता है गुरु जी? बेस कैंडल बेस का कैंडल देखिए, का। बेस कैंडल को अभी बेसिक कैंडल समझे रहो, क्योंकि उसका बड़ा भाग है, उसका और पार्ट है। आपको उसमें देखना पड़ेगा, लेग इन लेग आउट रहेगा। उसके बेस के पहले आपको लेग आउट बनना जरूरी है, और बेस के बाद लेफ्ट में लेग इन बनना जरूरी है। तो अभी आप कंफ्यूज में हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको यहीं पे विराम देते हुए सिर्फ इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे डेली में, मंथली में, वीकली में, जो भी है, पहले आप बेस और एक्साइटिंग कैंडल को फाइंड करना सीखें। बेस बेस और एक्साइटिंग कैंडल मिल जाएगी तो आगे की हम यात्रा को और शुरू करेंगे। अगर हम जंप करेंगे अभी चीज को जानने में तो हमसे बहुत कुछ छूट जाएगा।
अच्छा गुरुजी ठीक है, चलिए हमने अब आपने कहा एक्साइटिंग और बेस कैंडल को फाइंड करो अपने चार्ट में, ठीक है सर। हाँ वो हम तो चार्ट देखते हैं सर, उसको हम लोग को समझ में आएगा, फिर आपसे डिस्कस भी करेंगे। हाँ। लेकिन गुरुजी ये बेस कैंडल का चार्ट में देखना है कि यूट्यूब में हम लोग को सर्च करें, कि सिर्फ चार्ट में देखें इसको? चार्ट में देखो, आपकी आंखों को दिखेगा चार्ट में, यूट्यूब में कहाँ दिखेगा। अब कोई कोई अभी हो रहा है, चलो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो आपको चार्ट में ही देखना है। आपको जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो ट्रेडिंग व्यू में जाके, मैं यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू में गया, यहाँ पे बोरिंग कैंडल डाल दिया। नहीं आएगा तो बोरिंग कैंडल डाल दोगे तो बहुत लोगों के मेथड है, आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, उसका यूज कर सकते हो। लेकिन वो करने से कोई फायदा नहीं जब तक आपकी आंखों को दिखेगा नहीं। आप अभी इतने जो लोगों ने मुझे बहुत जल्दी जल्दी बताया कि बोरिंग कैंडल क्या है, एक्साइटिंग कैंडल है, उनको मतलब इतना समझ में आ गया। नहीं आया तो एक्सेल शीट पे एक फाइल भी बन जाएगी कि भाई इसकी 50% के नीचे क्लोजिंग है या ऊपर क्लोजिंग है। तो इसमें कोई अच्छा गुरुजी एक चीज और, हम्म, बेस कैंडल और बोरिंग कैंडल एक ही हुई कि अलग अलग हुई? बोरिंग कैंडल बेस कैंडल एक ही है। अच्छा एक ही हुआ ना? एक ही है। एक्साइटिंग कैंडल ठीक है, ठीक है। बोरिंग कैंडल हम किसको बोलते हैं, जिसकी 50% के नीचे है। ठीक है, जी इसको जी बेस हम लोग इसलिए जी लाते हैं कि डिमांड और सप्लाई को लाने के लिए। अब इसके जी। अंदर हम देख लो ये कैंडल क्या है। आप लोग को आंखों से जब दिखेगा तब कुछ चीजें आपको पता चलेगी। ये कैंडल क्या हुआ, अभी आप ये लोगों ने एक्साइटिंग हुई सर गुरुजी? ये कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल हुई। ये क्या जी, है, ये बेस कैंडल हुई गुरुजी। हाँ हाँ, तो यही चीज आपको, ये कौन सी कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है गुरुजी। हाँ। तो ये चीज पहले आप करो, फिर इसके आगे का जो भाग है पहले इन चीजों पे आप प्रैक्टिस करो चार्ट में निकाल के। क्योंकि हम अगर किसी चीज को तुरंत भागना चाहेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर ये हो गया तो ऐसा हो गया, तो आपकी दुविधा और बढ़ जाएगी, मेरे बताने का भी टाइम और लगेगा। तो हम समय को अच्छा एक कीमती, चीज, एक हाँ क्रॉस क्वेश्चन गुरुजी, ये हाँ बताइए जैसे हाँ आपने बेस कैंडल बताया, हाँ अगर मानिए उसका लेग बनता है, चाहे वो नीचे बने चाहे ऊपर, हाँ। तो अगर नीचे बनता है तो एक तरीके से ये माना जाए ये इसका सप्लाई जोन हो गया, और अगर ऊपर देखिए बनता है आप, तो ये माना जाए इसका जो है डिमांड जोन हो गया। देखिए पहली बात तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत से मेथड है। अगर मैं इसमें बताने जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा और आपका अच्छा कंफ्यूजन अच्छा। बढ़ जाएगा, मेरा भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये रखो, करंट प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, जी। करंट प्राइस से ऊपर की तरफ, दाएं तरफ हाँ। क्या होगा, हमें जी सप्लाई जोन ढूंढना है, जी। और नीचे की तरफ हमें डिमांड जोन ढूंढना है। अच्छा। ऊपर की तरफ जो होगा वो सप्लाई एरिया होगा, और जो नीचे की तरफ होगा वो डिमांड एरिया होगा। तो ये उल्टा क्यों होगा गुरुजी? ये मतलब उल्टा क्यों होगा? भाई अब नीचे जाएगा तो ये माना जाएगा ना कि वो सप्लाई जोन था इसलिए उसके नीचे गया। डिमांड जोन होगा तो इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, तभी तो डिमांड जोन कहलाएगा गुरुजी। भाई डिमांड और सप्लाई से आप क्या समझते हो, भाई डिमांड का मतलब गुरुजी ये हुआ कि जहां से जो है बायर जो है एक्टिव हुए उस सौदे को लेने के लिए, तो और सप्लाई वहां हुआ कि वो खरीदार जो है वहां बेचने पे आए तो एक्टिव कहाँ होंगे, उस बायर पर्टिकुलर एक्टिव कहाँ होंगे खरीदने के लिए, डिमांड पे होंगे ना सर, तो डिमांड डिमांड पे। कहाँ बनेगा। डिमांड तो वही उसी चीज को तो फाइंड करना है ना, जैसे आपने बेस कैंडल के लिए हाँ तो बताया जैसे वो गुरुजी। सब अगर मैं आज ही बताऊंगा तो सब हवे में हो जाएगा, फिर 3 साल बाद लोग नहीं यही नहीं ठीक है, पूछेंगे। नहीं ठीक है गुरुजी, देखिए जैसे अभी आपको मैं सुविधा आपको एक बने और बता जैसे रहा हूँ, हमारे हम लोग के लिए सही रहे। ये देखिए, आपको डिमांड जोन फाइंड करने के लिए एक एक्साइटिंग कैंडल 2 का होना जरूरी है, बेस कैंडल होना जरूरी है, उसके बाद ही डिमांड। एक मैं आपको मार्क करके दे दे रहा हूँ, ये एरिया इसका डिमांड जोन है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे, कोई भी चार्ट निकाल के डिटेल में बताऊंगा तो टाइम जाएगा। प्राइस यहीं से क्यों गया, बेस एरिया में क्या रहता है, पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, वो जब तक अपने ऑर्डर लेके नहीं जाएगा प्राइस नीचे आएगा, ऑर्डर लेके जाएगा और प्राइस को ऊपर जाना है।
और जहां सप्लाई एरिया रहेगा उसका कहीं किसी में दिखेगा, प्राइस वहां जाएगा और वहां से नीचे आ जाएगा। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ, बेस कैंडल का मतलब ये हुआ कि मानिए अगर कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है तो वहां वो सपोर्ट ले रहा है, तो इसलिए उसको जो है बेस कैंडल बोलते हैं। हमें अभी स्टॉक गिर रहा है, चढ़ रहा है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। वो ऊपर जी जा रहा है, हमें सिर्फ फाइंड करना है हमारा एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल। अगर हमने इस पे अगर जी पकड़ नहीं बनाई तो हम आगे की चीजें नहीं सीख पाएंगे। जी गुरुजी जी। और क्योंकि थोड़ा सा शुक्ला के चार्ट में बताइए ना कि वहाँ डिमांडिंग जोन बना क्या? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैंने अभी डिमांड और सप्लाई जोन की मैंने बात नहीं की मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। अभी मैं जो बोल, जंप मत करो मेरे भाई, कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे तो भी मार्केट चलता रहेगा। आज छुट्टी है, कल फिर 9:15 बजे लोग आ जाएंगे और लोग बाई सेल करने लगेंगे, उसमें से हम आप भी बाई बिल्कुल सेल सही। करेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एक्साइटिंग कैंडल है कि नहीं है? जी ये एक्साइटिंग कैंडल है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ये बेस कैंडल है कि नहीं है? ये बेस कैंडल है कि नहीं है? अगर जी मैं जी आपके आंखों को नहीं दिखा तो एक्सेल सीट बना के मैं दूंगा, लेकिन एक्सेल सीट लेके कोई फायदा नहीं कि जब आप ट्रेड करोगे लाइव तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको ये सब आपकी आंखों को दिखना चाहिए कि कहाँ पे बेस कैंडल। अभी सिर्फ हम बेस और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि एंट्री मेथड पढ़ रहे हैं, न कि सेलिंग कहाँ बाई करना है कहाँ, वो दूसरा विषय है। तो जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसी पे ध्यान दे। पहले ABCD सीखे, फिर वर्ड सीखे, फिर उसके बाद क्या करे, पढ़ना सीखे, फिर क ख ग घ आएगा नहीं और ऐसे लिखा नहीं जा सकता मेरे भाई। तो उसी के बात मैं बता रहा हूँ, बड़े प्यार से बता रहा हूँ, बड़े प्यार से सुन लो। घर में कोई प्यार से बात नहीं करता है। ये देखिए ये क्या है, एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटमेंट करना था। हाँ एक्साइटिंग कैंडल, तो जिसका बॉडी पार्ट 80% से ऊपर रहेगा वो एक्साइटिंग कैंडल रहेगा, जिसका बॉडी पार्ट 50% से कम रहेगा वो बेस कैंडल या बोरिंग कैंडल, आप कुछ भी, हम बेस मान बोरिंग कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो सर। कलर से हमें कोई मतलब नहीं है, जी सर। कलर और हमें बॉर्ड, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बातें बता दी जो डिमांड सप्लाई से परे बातें हैं, एडवांस है, वो इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी मेरी एंट्री या जिसमें कुछ भी रहती है वो मेरा क्या होता है कि जो वीक एरिया रहता है वहीं से मैं कुछ भी करता हूँ, बाई या मैं सेल जब भी करता हूँ किसी चीज में उस वीक एरिया से करता हूँ, क्योंकि मुझे चीप प्राइस में मिलता है और मेरे एसएल बहुत छोटे हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 9 तारीख का ट्रेड संजू ने भी किया होगा, तो कितना ब्यूटीफुल अच्छा मूव, ये कोई बताएगा नहीं आपको 1 लाख रुपया लेके भी। तो ये सब बातें क्या है ना, ये सब बातें जब आप सीखोगे तो उस प्राइस को पकड़ोगे, जब उस प्राइस को पकड़ोगे तब आपके एसएल छोटे हो जाएंगे। एसएल हिट हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मुंह देगा आपको तो आपकी झोली भर जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इसका मुंह कैसे हुआ, आपने देखा कि प्राइस ने वहां आके, प्राइस कहाँ गया 3 बजे तक, हम लोग इसीलिए छोड़ देते हैं कि हमें टारगेट मिलेगा या हमारा एसएल जाएगा। हमने अगर यहाँ एंट्री बना दी इसके लॉ में तो क्लोज हो गया कि 3 बजे तक, आप देख लीजिए 3 बजे तक हम सौदा कट करेंगे तो भी प्राइस यहाँ देखोगे 850 रुपया चली गई है। तो कितना चाहिए इंट्राडे में, आप कितना लेते, पोजीशन में भी लोग ये लेने के लिए तरसते हैं। तो आपको ये प्राइस आपको एक ही दिन में मिल रहा है, आप 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी छोटे क्वांटिटी प्रैक्टिस कीजिए, अभी मत कीजिए, अभी सिर्फ लर्निंग कीजिए, अर्निंग बाद में हो जाएगा। पहले लर्निंग लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए कि कहाँ क्या होगा। मैंने बहुत कुछ मेरे मतलब चार्ट पे पहले से मार्क रहते हैं, जो भी है एशियन पेंट का देखो पहले से ही मार्क है, मैंने कुछ किया नहीं अभी, आज करूंगा जो भी करना है। आप ये देख लीजिए, कोई भी चार्ट उठा के आप देखिए पहले उसका बेस कहाँ है, ठीक है। बोरिंग एक्साइटिंग कैंडल को आप पहले सीखिए फाइंड आउट करना, डेली चार्ट पे सर सीखिए। हाँ बोलिए।
तो बोरिंग है एक्साइड कैंडल वो वनडे के टाइम फ्रेम पे देखना है हमको। आप वनडे देखो, वीकली देखो, टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है इसमें। और ठीक है, 5 मिनट में भी देख सकते हैं क्या सर? देखिए आपको ट्रेडर कैसे है आपको देखना है, आपको ट्रेड कैसा लेना है। आप जी जी। ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस बेस पे हम टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। आपको अच्छा एक सर। घंटे का ट्रेड करना है कि स्कैल्पिंग करना है, कि वीकली का ट्रेड लेना है या मंथली का ट्रेड लेना है या पोजिशनल बनाना है या कोई ऑप्शन होल्ड करना है, तो उस बेस पे हम अगर टाइम फ्रेम जज करते हैं। सर अगर इंट्राडे कोई करे तो फिर कौन सा टाइम फ्रेम पे देखे, बेस कैंडल और बोरिंग कैंडल? देखिए आपको तो उसको डेली वीकली पे एक बार देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। देखिए कोई भी जी स्टॉक को ऊपर और जाने का लॉजिक होता है, उस वो जी स्टॉक सर। कहाँ पे है, सेक्टर कहाँ पे है, अगर कोई स्टॉक उसका भाई कहाँ पे है। जी देखिए सर। बोलते हैं बाप, दादा और परदादा, या बाप मान लो। बाप क्या है? जी सर। बाप आपका इंडेक्स है। निफ्टी हो गया, सेक्टर। बाप हो गया। जी सर। निफ्टी तो हो गया सबका लेन देन। आपको जी देखना है सर। कि वो निफ्टी क्या कर रहा है, उसका सेक्टर क्या कर रहा है। अगर उसका सेक्टर ऊपर है, जी एक सर। हफ्ते से सेल किया गया था, आपने देखा मेरे ख्याल से उसका एसएल गया रहेगा जिसने, संजू का। लेकिन एक हफ्ते से हम लोग वीकली में डीवेस लैब सेल ही था, तो हमारी रेंज में वो सेल ही था, ऊपर नहीं गया। आप लास्ट मंडे से देखो, जब से मार्केट शुरू हो गया तो इसका क्या हाल हो गया। उसने पकड़ नहीं पाया, उसका 2-4 रुपए का मेरे ख्याल से एसएल गया रहेगा, उसमें एसएल जाने का भी कारण रहा होगा। तो जब ऐसे आप करोगे, आप पोजिशनल भी कोई पीसी बनाओगे तो अच्छा खासा आपको देगा। लेकिन आपको मेथड, उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, किस लिए कर रहे हो। वो ट्रेड लिया है तो किस लिए लिया है आपने। आपको जब तक ये पता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मार्केट में आएगा पैसा, जाएगा पैसा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। आपको भले ही कुछ सब कुछ आता हो, मार्केट उसको ही पैसा देता है जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास नॉलेज है, उसी को पैसा देगा। कोई बीपीसीएल या डीएसएल अपने घर से पैसा देने वाला नहीं है। वो हमारे ही किसी भाई बंधु का पैसा आपको लेगा, मेरे से लेगा, आपको जी देगा, जी। आपका पैसा मुझे देगा। तो जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज वाला पैसा लेगा। और पहली बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मार्केट ओपन होने के बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपने कोई स्टॉक निकाल के रखा है ना, लिखा है, तो उस पर ही फोकस करना है। मार्केट में आपको जाओगे, टॉप गेनर ए है, लूजर ए है, तो पता नहीं चलेगा प्राइस कहाँ से घूम जाएगा और एसएल आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको, जो बस इतना याद रखो, पहले बेस कैंडल, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल के बारे में जानो। उसके बाद अगला पार्ट हम डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर कैसे क्या निकलता है। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, और जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। आपको इतना पहले पता लगाओ कि कहीं कोई भी टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, जो ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी लगाओ, कहाँ पे डिमांड, कहाँ पे बेस बन रहा है और कहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल बन रही, उस पे क्या हो रहा है, प्राइस का क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्राइस है। कोई इन्वेस्टर आएगा, हम लोग किसी को, हमारी इतनी औकात नहीं कि 1 लॉट 2 लॉट से करके हम प्राइस को मूव कर दे। प्राइस को जो मूव करेगा, एफआईएल डीआईएल करेगा, हम उसको ही पकड़ के चल सकते हैं बस। तो हमारे छोटी क्वांटिटी 10-20 भी रहेगी, वो भी हमें बहुत पैसा दे जाएगी। तो आपके लिए आप इतना ही है कि बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल को पहचानना। अगर नहीं पहचान पाए तो उसका एक्सेल सीट बना दिया जाएगा। नहीं तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब वो है इंडिकेटर, आपको बता देंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। जी गुरुजी जी। बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल में पहचानने में किसी को कोई दिक्कत? 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, 30 बार पूछ लो, 50 बार पूछ लो, अभी बैठा हूँ। तो इस विषय को क्लियर करो, ये विषय क्लियर होना चाहिए आप लोग का। कोई म्यूट तो नहीं है, मैं पहले देखूंगा सबको अनम्यूट किया हूँ। अनम्यूट ऑल, देखो रुको, अनम्यूट, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। सर जी एक बात पूछनी थी। हाँ,
सर अपने को जो करना है, आप बोल रहे थे कि वीक में ही सिर्फ करना है, बॉडी में नहीं कुछ करना है, ऐसा क्यों सर? ऐसा कुछ कि हमें प्राइस सस्ते में मिलता है। अच्छा, हम्म, मतलब जो बायर सेलर होते हैं वो वीक में ही होते हैं सर? देखिए अभी वो जाने दीजिए, वो विषय पे आप करोगे तो और जी कंफ्यूज हो जाएगा, जी 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 क्योंकि सर, वो बड़ा चलेगा विषय सर। है। अगर मैं आपको आज बता हाँ, दूंगा, आप कल ट्रेड लोगे तो आपके एसएल चले जाएंगे, नहीं फिर नहीं आप नहीं, बोलो। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक ही सीखना है सर, नहीं। हाँ, एक मिनट मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ पहले। हम्म, आस्काल टू। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना। नहीं सर, नहीं। तो बस इतना बस याद रखो कि क्या जी। करना है आपको। बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, हम्म, अनम्यूट थम, चलो। तो इतनी चीजें आपको करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप किसी को होना नहीं चाहिए। अब लोग को देखिए, आप लोग को म्यूट किया है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने पास से। और इसमें को आप लोग कर लीजिए, और किसी कुछ पूछना रहेगा 50 बार पूछो, 40, मतलब डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बोल दिए कि आ रहा है सब और आगे बढ़ गया तो पीछे का छूट जाएगा सब, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल क्लियर हो गया। जी जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। ना। तो आप जाके इसको डेली, मंथली, वीकली जो भी आप करते नहीं हैं उस सर। पे जाके देखिए कौन सा बोरिंग कैंडल बना है, कौन सा एक्साइटिंग कैंडल है, बाद का भाग है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा नहीं, कहाँ डिमांड। ये आज एक दिन का विषय नहीं, इसमें 5-6 महीने चले जाते हैं आराम से लोगों के। तो पहले इसको फाइंड कीजिए, और आप लोग को जी सबको सर। बेसिक नॉलेज पता है। और आप ज्यादा करके उसके जी देखिए, जो ना यूट्यूब पे बहुत भरा पड़ा है, लेकिन सब ज्ञान अलग अलग है। वो कुछ मार्केट में काम नहीं करता, दिखाने के लिए हम्म, आपको बताया जाता है कि ऐसा करेगा वैसा काम करेगा, 100% एक्यूरेसी, नेचुरल गैस है वो सब क्या है ना, कोई काम की चीजें नहीं है। आप जितना खुद से चार्ट देखोगे, समझोगे, आपको समझ में आएगा। तो आप खुद ही फाइंड करो क्या करना है बाद में। देखिए, ट्रेडिंग का बहुत सा रूल है, कहाँ से प्राइस जाएगा कहाँ से नहीं जाएगा, हम सिर्फ जज कर सकते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हर बार हम सक्सेस होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 10 में से हमें 7 बार भी सक्सेस हो जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा है। तो हर बार आप 100% ही सक्सेस जी कोई जी नहीं हो सर। सकता। तो इसको जान लो, और इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। कि कोई भी आपको मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, हम्म, चलना आपको है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कल जी रन दे दिया कि भाई प्राइस में जी आओ, यहाँ खरीद लो, वो कर लो। आज को मैं बता दूंगा, कल को कौन बताएगा। तो आप अपना खुद से किए, जैसे आप खुद डिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर कोई कॉल दे रहा है तो उसको खुद जज करो कि नहीं। भाई ये सही है कि गलत है, क्योंकि पैसा आपका जाएगा, मेरा नहीं जाने वाला। हम्म, प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे भी नहीं, हम्म, लॉस होगा तो चिल्लाने लगोगे। तो वो किस बेस पे लिया गया है, किस नहीं, वो सब यही है। पहले बेसिक सीखो। ये आज का था बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, या बेस से मैंने फॉर्म किया, बोरिंग कैंडल ही मान के चलो अभी, और एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। बेस का भी एक रूल है, सबका जी मेथड है, कहाँ से क्या होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा। क्योंकि जो ये मार्केट चलता है पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। जी आप वहां प्राइस का एक जगह पे आना और एक जगह से जाना, ये हमारा काम नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर का काम है, वो उसको लेके जाते हैं। और उसको ही हमें हम्म, फाइंड करना है कि कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या कहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, तब तक मार्केट में आप कुछ भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो उस जी दिन का सर। ट्रेड था एलएनटी का था, एलएनटी का भी आप देखोगे, प्राइस को जब उसके सेक्टर, इससे वो हर चीज आपको देखना है।
जब हर चीज आपकी सटीक बैठ जाएगी तभी आपको कुछ ना कुछ होगा। अगर हर जी चीज आपकी सटीक नहीं है तो मैं एक बता देता हूँ, एक रूल आपका है डिमांड और सप्लाई का जोन जाने से पहले, लेकिन इस पे इतना ध्यान मत देना क्योंकि अभी आपका सिर्फ बोरिंग कैंडल एक्साइटिंग कैंडल चल रहा है। इन दोनों को आप देखोगे, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम जी लोग, क्या बोलेंगे? बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल बेस मान सकते हैं हम इसको, जी बेस मान सकते हैं। तो बेस के लिए हमें क्या करना है कि ये ऊपर का वीक ये हो गया, और बेस के बाद हमें एक चाहिए एक्साइटिंग कैंडल। अगर हमें डिमांड सप्लाई किसी का निकालना है तो हमें एक्साइटिंग कैंडल चाहिए या कुछ भी चाहिए। ये आपको दिख रहा है, जी जी ये क्या है? एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल है, मार्क कर लिया जाए इसके अपर भाग को या नीचे भाग के। तो जो सेल किया गया था प्राइस को मेरे ख्याल से 1883 पे, क्या था ये, यहाँ पे क्या आ गया था, इसका सप्लाई जोन आया था। जी मेरे ख्याल से वीडियो नहीं देखा तो इसीलिए वो सेल किया गया था। इसका लो कितना मारा है ये, 61 तक। 60 का टारगेट था उसका, मैं तो पहले ही बुक कर लिया था 64 पे, मैं जॉब पे रहता हूँ। तो एक पॉइंट से एसएल लग गया। 80 to 83 से कितना पॉइंट होता है आप गेस करो। 82 पे सेल किया गया था ये, 882 पे। कितना लोगे आप इंट्राडे में, आपको कितना चाहिए? यही था, इसका ही वीडियो डाला गया था जिस 882 882 यहाँ पे कहीं पे सेल किया गया था वीडियो में है। आप इस प्राइस को मानो ना, इस प्राइस से सेल किया गया था। आपके एसएल आपने नहीं बुक किया तो भी कोई नहीं है कि आपका एसएल 3 बजे तक चला जाए। आपको सिर्फ एसएल बचाना है, प्रॉफिट अपने आप आएगा। आपका एसएल बच गया तो समझो आपने जंग जीत ली। वहां से देख लो 82 से और यहाँ तक 60 तक 61 62 तक कितना प्राइस, आपको कितना लेना है पैसा। लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट में भागते हैं इंट्राडे में, पता है। जिसको नॉलेज नहीं वो ऐसे ही भागेगा, 2 पॉइंट एसएल पूरा लेता है वो, लेकिन टारगेट कभी पूरा ले नहीं पाता है। आप एनजी क्रूड चाहे किसी की भी बात करो, वो प्राइस पूरा नहीं ले पाता है। कारण ये है कि उसको नॉलेज नहीं है। अनम्यूट आप लोग कर लो, कोई हुआ होगा तो ठीक है। आज के लिए आप लोग को इतना ही है। आपको यही देखना है, बेस कैंडल या बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, दो चीज के ऊपर करो, अभी बाद में बिक जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से। ओके जी फिर सर। हम ओके हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो इसी को, इस सीरियल को आगे बढ़ाएंगे और कहीं लेके जाएंगे और आगे तक। ओके, धन्यवाद आपका भाग चलेगा। लेने के लिए, सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा सर, आपने मीटिंग ली, बहुत अच्छा लगा। ठीक चलेगा, मतलब ये धीरे धीरे आएगा, सब हो जाएगा। एक ही जी यही जी है कि जी जी। धैर्य रखना पड़ेगा, कोई भी चीज बिना धैर्य के नहीं मिलेगी। मार्केट आपको हर बार ऐसी जगह पे लाके छोड़ेगा जहां से आपको सोचोगे कि आप एग्जिट कर जाओ, नहीं तो मेरा लॉस हो जी जी जाएगा। सर। उसी लॉस में बहुत बड़ा प्रॉफिट छिपा रहता है। तो ये इसीलिए जी मैं बोलता हूँ कि आप कब, जब भयभीत कब ज्यादा होते हैं, जब पेपर ट्रेड करेंगे तब आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाते हैं। बिल्कुल जी सही गुरु जी, कारण बिल्कुल क्या है सही। ना, उसमें साइकोलॉजी पैसा नहीं नहीं है, लगा रहता है ना सर। पैसा नहीं लगा रहता। अच्छा। यहाँ जब बीपी हाई होता है ना, 500 क्वांटिटी सेल करते हैं, तब पता चलता है कि ये यार पेपर ट्रेडिंग ही सही है। तो ये क्या है ना कि जब आपको समझ में आएगा, मैं 1000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी उस दिन हिंडाल्को में सेल हुआ, मेरा 2 रुपए का लॉस, कोई बात नहीं। उस दिन मैंने एसबीआई में 1000 क्वांटिटी किया, मेरे को 6000 मिल गए। उस दिन क्या, मेरे को 7000 मिल गए। तो वो क्या, मैं अपने लॉजिक को पकड़ा हूँ कि भाई ठीक है, मेरे को 3 बजे तक कुछ करना ही नहीं है, या तो मेरा टारगेट आएगा या तो मेरा एसएल जाएगा। आप चलो। हाँ, बस दो चीज पे फोकस रखो, आपकी लर्निंग सही है, लॉजिक सही है, टारगेट एसएल।
आपको बहुत दे के जाएगा, इंट्राडे ही बहुत दे के जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ट्रेड कम करो लेकिन अच्छा खासा आपको लॉजिक के साथ करोगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा। एनजी करो, क्रूड करो, फॉरेन करो, कोई करेंसी करो, सब करो, प्राइस सब में एक ही है। जी प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, सपोर्ट है, बहुत से कुछ मेथड है। हम तो इतना नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। जी सर। हाँ कोई नहीं, एक अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं ना, वो मैक्स लाइव वाले का जो हुआ था तो मेरा कॉपीराइट का इश्यू आ गया। मैं उसको बोला था ये हेम्बर हो गया, बुलिश हेम्बर हो गया, डोजी हो गया, ये आपका क्रूड ऑयल एनजी में कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, वो अभी आवाज आ रहा है। ओके, आज के लिए धन्यवाद सबका। देखते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम।